Good morning, students. Today we will continue with our chapter Understanding Media, and in that today we will discuss about media and democracy. आज हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल है. In a democracy, the media plays an important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how government works. ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है न्यूज़ प्रोवाइड करने में, और जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है या जो भी इवेंट्स हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री, उसको डिस्कस करने में. और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो सिटीजन्स को मिलती है उसी के बेसिस पे जो सिटीजन्स को पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है. एंड ऑफन इफ दे विश टू दे कैन टेक एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज. और अगर सिटीजन चाहे तो उन्हीं एक्शंस पे क्या है एक्शन ले सकती है जो भी वो न्यूज़ देखते हैं. सम ऑफ द वेज इन विच they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. सपोज कीजिए कि जैसे कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है और वहाँ पे सिटीजन्स जो है उनको पसंद नहीं आ रहा कि जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाई जा रही है बच्चों के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट के जैसे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं वहाँ के मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं. ठीक है, या वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सिटीजन्स उनको सजेशन दे सकती है कि वो इन पॉलिसीज़ के बारे में दोबारा सोचें ताकि बच्चों को बेनिफिट हो सके. तो इस तरह से घर घर बैठकर ही जो सिटीजन्स हैं वो एक्शन ले सकती हैं. Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information may be balanced. Let us understand what we mean by the balanced media report by reading two versions of the same news event on the next page. तो सिटीजन्स को जो भी न्यूज़ मिलती है वो उनको कहाँ से न्यूज़ मिलती है, मास मीडिया के थ्रू न्यूज़ मिलती है. तो कहने का ये मतलब है कि न्यूज़ से आपको करंट इवेंट्स भी मिलते हैं, आपको हर चीज़ का पता चलता है कि आसपास क्या हो रहा है. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि मीडिया आपको इन्फॉर्मेशन जो दे रही है वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, वो प्रिसाइज होनी चाहिए, उसमें कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आपको जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, दो पेपर कटिंग्स की एग्जाम्पल दी गई हैं, तो वो हम पढ़ देखते हैं क्या है कटिंग्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो दो न्यूज़पेपर है, एक आपका न्यूज़पेपर है न्यूज़ ऑफ इंडिया और दूसरा आपका है इंडिया डेली रिपोर्ट. ठीक है, अब इन दोनों न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स है वो है सेम न्यूज़ है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से उन्होंने दिखाया गया है. ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्चुअली जो ये स्टोरी है, जो ये न्यूज़पेपर्स की जो कटिंग्स हैं इनमें जो स्टोरी है वो एक सिटी की है जो एक रेजिडेंशियल एरिया है. ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ उस सिटी में क्या है, एक फैक्ट्री है. अब उस फैक्ट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे जो उस सिटी में जो है वो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. तो यहाँ पर बात चल रही है या तो इस फैक्ट्री को शिफ्ट किया जाए ऐसी जगह पे जो सिटी के बाहर हो, जहाँ पर क्या है लोगों की हेल्थ डेटोरेट ना हो, मतलब ख़राब ना हो पोल्यूशन की वजह से, या फिर इस फैक्ट्री को बंद किया जाए. तो उसी वजह से ये उस वजह से जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले ओनर हैं या जो वर्कर्स हैं तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि फैक्ट्री क्या है वो बंद हो जाए या रिलोकेट हो जाए ऐसी जगह पे जहाँ पे फैक्ट्री ना चले. ओके, अब जो ये सेम स्टोरी है उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है.
अब ये जो न्यूज़पेपर है ये आपको, अगर आप इसको जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे, वहाँ उसमें आपको क्या दिखाया गया है कि उसमें प्रोटेस्टर्स और ओनर्स को बुरा दिखाया गया है, ठीक है। उसमें ये बताया गया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो रोड ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इस न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है, जो इम्प्रेशन जो आप पे लोगों पे डाला जा रहा है वो है कि सिंपैथी टेकन, ठीक है। मतलब अगर जो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, जो ओनर है या वर्कर्स है वो अपना लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही न्यूज़पेपर्स में क्या है, अलग अलग जो है हेडिंग्स हैं, स्टोरीज हैं, और उसका इन्फ्लुएंस जो है आपकी लाइफ में अलग अलग पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको जो दोनों स्टोरीज के अंदर क्या हो रहा है कि जो माइंड इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। एक में आपको आप उनको बुरा समझेंगे इस स्टोरी में, जैसे हम बात करेंगे, और इस स्टोरी में आप उनको सिंपैथी शो करेंगे। अब अगर आप देखेंगे ये जो दोनों न्यूज़ जो है दिखाई है, एक तो न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट में और जो डेली न्यूज़ में, इन दोनों में ही जो न्यूज़ है वो बैलेंस न्यूज़ नहीं है। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know that on one side of the story. If you had read the News of India, you mostly likely think that the protesters are nuisance. They are disrupting traffic, continually polluting the city with their factory, leaves you a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the Story of India Daily, you would know that the protests are because of lot of livelihood will be lost if the factory closure, because the relocation efforts have not been adequate. Neither of the stories is a balanced report, ठीक है। अब अगर आप जो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ठीक है, न्यूज़ ऑफ इंडिया में उनको क्या दिखाया गया है कि जो वहाँ के जो वर्कर्स है, जो ये लोग हैं, वो क्या है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो ट्रबल क्रिएटिंग है, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब हो रहा है, सिटी पोल्यूट हो रही है, जिसकी वजह से उनका जो है बैड इंप्रेशन आप पे पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम दूसरी न्यूज़ की बात करेंगे, इंडिया डेली में आपको क्या पता चलता है कि अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो उसकी वजह से मतलब फैक्ट्री को रीलोकेट करेंगे, मे बी वहाँ पे उनको अच्छे एफर्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और उनकी वजह से जो गरीब लोग हैं वो अपना लाइवलीहुड कैसे चला पाएंगे, ठीक है। तो एक में तो बैड दिखाया गया है और एक में आप सिंपैथी के तौर पे दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन इन दोनों स्टोरीज में भी कोई भी जो स्टोरी है वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं है। अब बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है? अ बैलेंस रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑफ व्यू of a particular story and then leaves it to the reader to make up their mindset. अब एक बैलेंस जो स्टोरी होती है वो क्या होती है, वो बायस नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी दिखाया जाए इट शुड बी प्रॉपर दिखाया जाए, ठीक है। सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस होने चाहिए और जो भी एस्पेक्ट्स है वो सारे डिस्कस होने चाहिए। साथ ही साथ ये क्या है, इट शुड लेफ्ट टू द रीडर्स, वो अपना माइंड कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो अपना माइंड खुद बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि मतलब वो खुद ही सोचेंगे कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, तो ये रीडर्स पे छोड़ देना चाहिए। राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। जो भी बैलेंस रिपोर्ट बनती है वो किस पे मोस्टली डिपेंड करती है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. Suppose इसका कहने का मतलब है कि सपोज कहीं एक जगह पे न्यूज़ चल रही है एंड गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो न्यूज़ जो है वो मीडिया मतलब लोगों तक पहुंचे, तो वो उस पर क्या करते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं, वो मीडिया को रोकते हैं वो चीज़ शो करने से। No one should tell the media what can be included and what should not be included in the news story. मतलब मीडिया को कोई नहीं बताना चाहिए कि क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल नहीं होती है। As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information should be reliable and not biased. मतलब अगर आप देखेंगे जो पीछे जो हमने न्यूज़ देखी, जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स थी, दोनों में ही न्यूज़ जो है वो अलग तरीके से दिखाई गई है, तो उसकी वजह से क्या है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट
जो सिटीजन्स के ऊपर जो है इम्पैक्ट जो है वो गलत भी पड़ सकता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं मीडिया, मतलब जो भी मीडिया इंफॉर्मेशन देती है वो रिलायबल होनी चाहिए और बायस नहीं होनी चाहिए। हाउएवर the reality is that media is far from independent. This is mainly because of two reasons. The first is the control that the government has on the media. अब जो है कि मीडिया हमारे जो कंट्री में इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका रीज़न क्या है? इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो भी जो मीडिया है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स ईदर a news item or scenes from a movie or the lyrics of the song from being shared with the large public, this is referred to as censorship. आपने सुना होगा censorship, जैसे कि मूवीज़ में क्या कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो पब्लिक पे बुरा असर डाल सकते हैं, या कुछ सॉन्ग्स के जो लिरिक्स होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से जो लोगों पे जो इन्फ्लुएंस है वो गलत पड़ जाता है। तो जो भी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सेंसरशिप के अकॉर्डिंग वो उस सीन्स को या उन लिरिक्स को या उस न्यूज़ को जो है वो कट कर देती है। There have been periods in Indian history when the government censored the media. मतलब हमारी हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने है क्या किया, सेंसर कर दिया मीडिया को, मतलब मीडिया को मना कर दिया था कुछ न्यूज़ को दिखाने में। सबसे वर्स्ट जो चीज़ थी वो क्या थी? द वर्स्ट ऑफ दीज वॉज द एमरजेंसी बिटवीन 1975 एंड 77। और जो वर्स्ट थी वो उस टाइम पीरियड की है जिस टाइम पे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उस टाइम पे जो भी न्यूज़ थी वो मीडिया तक, मतलब जो मीडिया है वो लोगों तक सही से नहीं पहुंचा रही थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। उस टाइम पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई थी। ठीक है, तो मतलब इसका क्या, इस जो भी हमने अभी तक पढ़ा कि हमने ये समझा कि जो मीडिया है उसको हमें क्या है, उसको फ्री रखना है, उसको कोई भी गवर्नमेंट जो है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तब तक हम लोगों तक जो है प्रॉपर न्यूज़ और अच्छी तरीके से जो न्यूज़ है वो नहीं मिल पाएगी। सारी जो कंट्रोवर्शियल न्यूज़ें ही मिल पाएंगी। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू लेटर। थैंक यू।